अक्सर वेट लॉस के दौरान हम बहुत कम खा रहे होते हैं, जिस वजह से हम भूखे भी रह जाते हैं और हमें फूड क्रेविंग्स भी होने लगती हैं। इसलिए आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी रेसिपी बनाकर दिखाऊंगा जिसे आप वेट लॉस के दौरान जितना मर्जी खा सकते हैं। इसको खाने से आपका पेट भी भरेगा, न्यूट्रिशन भी मिलेगी और आप पतले भी होंगे। तो सबसे पहले नंबर पर हमने उबले हुए काले चने लिए हैं। इन्हें उबालते वक्त इनमें नमक शामिल कर कर ही इन्हें बॉईल किया गया था। इससे इनका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। अगर वज़न कम करने के लिए किसी खुराक को सबसे बेहतरीन माना जाता है तो वो काले चने ही हैं, क्योंकि अगर हम 100 ग्राम काले चनों की बात करते हैं तो उनके अंदर 19 ग्राम हाई क्वालिटी प्रोटीन मौजूद होता है, जो कि आपकी बॉडी को रिपेयर करता है, बॉडी में मसल मास को बढ़ाता है, जिससे आपका स्लो पड़ गया मेटाबॉलिज्म कई गुना बूस्ट हो जाता है, जिसमें मौजूद फालतू चर्बी पिघलने लगती है और तेजी से आपका वेट लॉस होता है। इसी तरह काले चने ताकत और ग़िज़ाइयत से भी भरपूर होते हैं। काले चनों के अंदर गोश्त और अंडे के मुकाबले कई ज़्यादा ताकत और ग़िज़ाइयत पाई जाती है। यही वजह है कि जो घोड़ा होता है उसकी ग़िज़ा में काले चनों को लाजमी शामिल किया जाता है। तो अब मैं रेसिपी में वेजिटेबल्स को शामिल करने जा रहा हूं और इन तमाम ही वेजिटेबल्स को बहुत प्लानिंग के बाद और सोच समझकर ही शामिल किया जा रहा है, क्योंकि ये तमाम की तमाम वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा वेट लॉस फ्रेंडली हैं। सबसे पहले हम हरी मिर्चों को शामिल करेंगे। वैसे तो ज़्यादातर लोग खाना पकाने में रोज़ाना ही हरी मिर्चों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब इनको हीट दी जाती है तो इनकी अफादियत तकरीबन ना होने के बराबर रह जाती है। हरी मिर्च के अंदर कैप्सिसन नाम का एक कंपाउंड मौजूद होता है, जो कि आपकी बॉडी में जाने के बाद थर्मोजेनिक प्रॉपर्टीज रखता है, यानी आपकी बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा देता है, जिस वजह से जिस्म में मौजूद फालतू और जिद्दी चर्बी तेजी से पिघलने लगती है। लेकिन जब हरी मिर्चों को हीट दी जाती है तो कैप्सिसन जो अफादत होती है वो खत्म हो जाती है, लेकिन इस रेसिपी में आपको इसकी पूरी अफादत मिलेगी। अब रेसिपी में मैं खीरे को शामिल कर रहा हूँ। खीरे को छिलकों समेत शामिल करना है, क्योंकि खीरे की ज्यादातर जो अफादत और न्यूट्रिशन होती है वो या तो इसके छिलकों या फिर छिलकों के बिल्कुल नीचे जो स्किन मौजूद होती है उसमें ही पाई जाती है। खीरे को क्यूब्स की शक्ल में काटेंगे, इससे जो खीरे का टेस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा उम्दा हो जाता है। शायद खीरे के हवाले से ये फैक्ट भी आपके लिए नया हो कि दुनिया भर में दूसरे नंबर पर वज़न कम करने के लिए जिस सब्जी का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है वो खीरा ही है। और इसकी वजह ये है कि खीरे के अंदर बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं जो कि हमारे बॉडी का स्लो पड़ के मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करते हैं, जिस वजह से हमारा जिस्म तेज़ी से वज़न कम करने लगता है। इसी तरह खीरा हमारी बॉडी को हाइड्रेटेड रखता है और डिहाइड्रेशन से बचाता है, क्योंकि खीरे के अंदर बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स मौजूद होते हैं जो कि हमारी बॉडी को हाइड्रेटेड रखने में मदद करते हैं। अब बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी पाई जाती है कि सिर्फ ज़्यादा पानी पीने से ही बॉडी हाइड्रेटेड रहती है, लेकिन ऐसा नहीं है। बॉडी को मुकम्मल तौर पर हाइड्रेटेड रहने के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स की भी ज़रूरत होती है, जो कि भारी मिकदार में खीरे में मौजूद होते हैं। खीरे को हमने काट लिया है और अब हम इसे एक अलग प्लेट में रख लेंगे ताकि कटिंग बोर्ड पर हम जो हमारी दूसरी सब्जी है उसकी कटिंग कर सकें। और दूसरे नंबर पर हम चुकंदर की कटिंग करने जा रहे हैं। चुकंदर को वैसे तो आप छोटे छोटे टुकड़ों में भी काट कर शामिल कर सकते हैं, लेकिन बेहतर रहता है कि आप कद्दूकश कर कर चुकंदर को शामिल करें। इससे चुकंदर का जो टेस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। चुकंदर के इस्तेमाल से जिस्म में ताज़ा खून भी बनता है और ये आपके पहले से मौजूद खून को भी प्योरीफाई करता है। चुकंदर के अंदर ऐसे कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो कि जिस्म में मौजूद फालतू चर्बी को पिघलाते हैं, खासकर जो आपके बैली पर मौजूद फालतू चर्बी होती है उसे पिघलाने के लिए तो चुकंदर बहुत ही ज़्यादा आइडियल माना जाता है। इसके इस्तेमाल से बॉडी के एनर्जी लेवल्स में इजाफा होता है, जिससे आपकी परफॉर्मेंस बढ़ती है। फिर चाहे आपकी एक्सरसाइज वाली परफॉर्मेंस हो या रोज़मर्रा के काम काज में जो आपकी अफादत होती है उसको बढ़ाने की बात हो, चुकंदर आपके हाजमे के निज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये आपके मैदे को तक़वियत देता है, हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने में मदद करता है और जिस्म में बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए भी चुकंदर बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद माना जाता है। अब चुकंदर को भी हमने प्लेट में निकाल लिया है। अब मैंने बंद गोभी ली है और बंद गोभी की अब हम कटिंग करेंगे। बंद गोभी को आप वैसे तो कद्दूकश भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से काटते हैं तो ये ज़रा ज़्यादा अच्छा रहता है। अदरवाइज आप कद्दूकश भी कर सकते हैं। बंद गोभी के बारे में ये चीज़ जानकर आप ज़रूर हैरान होंगे कि बंद गोभी का शुमार दुनिया की ऐसी सब्जी में होता है, ऐसे फूड में होता है जिसको खाने से, इस्तेमाल करने से टेक्निकली आपको किसी किस्म की कोई कैलोरी नहीं मिलती,
बल्कि बंद गोभी को खाने से आपके जिस्म की कैलोरीज बर्न होती हैं। असल में बंद गोभी फाइबर से भरपूर होती है और जब आप बंद गोभी को खाते हैं तो आपके जिस्म को बंद गोभी को हजम करने के लिए इतनी ज्यादा कैलोरीज को सर्व करना पड़ता है जितनी कैलोरीज बंद गोभी के इस्तेमाल से आपकी बॉडी को मिलती भी नहीं है। यानी बंद गोभी आपकी बॉडी को कोई कैलोरी दे नहीं रही होती बल्कि आपकी बॉडी की कैलोरीज इसको हजम करने में लग रही होती हैं। यही वजह है कि बंद गोभी का जो इस्तेमाल है वो वेट लॉस में बहुत ही ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। ना सिर्फ वेट लॉस में बल्कि जिन लोगों का वजन स्टक हो चुका है, कम नहीं हो रहा, वो भी इसे इस्तेमाल करें क्योंकि ये बॉडी में जो इंसुलिन रेजिस्टेंस की कंडीशन होती है उसको भी खत्म करने में मदद करती है। तो अब हमारी बंद गोभी कट चुकी है और अब हम टमाटर को भी काट कर शामिल कर देंगे। अक्सर लोग टमाटर को बहुत ज्यादा मामूली समझते हैं लेकिन आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। इस रेसिपी में टमाटर जरूर शामिल करने हैं क्योंकि टमाटर के अंदर ऐसे कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो कि जिस्म में मौजूद ऐसी जिद्दी और फालतू चर्बी को भी पगला देते हैं जो कि ना तो डाइटिंग से कम होने का नाम ले रही होती है और ना ही एक्सरसाइज से। तो टमाटर आपने ज़रूर शामिल करने हैं। कोशिश करें कि अगर आप इस तरह से क्यूब्स की शक्ल में काट कर टमाटर को शामिल करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा ना सिर्फ बहुत ज़्यादा अच्छे दिखेंगे बल्कि ये टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। टमाटर ना सिर्फ जिस्म में मौजूद फालतू चर्बी को पगलाता है बल्कि ये बेजा भूख में भी कमी लाता है। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा फूड क्रेविंग्स होती है उनके लिए मैं एक बहुत ज़्यादा अच्छी टिप देता चलता हूँ कि अगर आपको बहुत ज़्यादा फूड क्रेविंग्स होती है तो आप एक टमाटर लेकर उसको खा लिया करें, आपकी फूड क्रेविंग्स वहाँ ही ख़त्म हो जाएंगी। अब हमारी तमाम ही वेजिटेबल्स कट चुकी हैं और अब हम जो है फाइनल स्टेप की तरफ जा रहे हैं। ये उबले हुए काले चने हैं और अब हम सबसे पहले इसमें डाल लेंगे इमली का पल्प। ये पल्प सिर्फ इमली का जो गूदा होता है वो है, गिटके निकाल ली गई हैं और पल्प को अलहदा कर लिया गया है। इमली बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। ये ना सिर्फ आयरन से भरपूर होती है जिसमें में ताज़ा खून बनाती है बल्कि चर्बी को जिसमें जो फालतू चर्बी को पिघलाने की भी इसमें हैरत अंगेज सलाहियत पाई जाती है। और जितनी भी हमने वेजिटेबल्स काटी थी वो तमाम की तमाम अब हम काले चनों में शामिल कर देंगे और ये आप देख सकते हैं कि इसका जो कलर है, इसका जो टेक्सचर है वो कितना शानदार आ रहा है। ये ना सिर्फ बहुत ज़्यादा अच्छी दिखती है बल्कि इसका जो टेस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आप चाट या दही भल्ले खाने के शौकीन हैं तो ये रेसिपी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। इसीलिए जैसे कि वीडियो के शुरू में मैंने कहा था कि ये वो रेसिपी है जिसको आप वेट लॉस के दौरान जितना मर्जी खा सकते हैं क्योंकि काले चने प्रोटीन से भरपूर हैं। दूसरे जितने भी ज़रूरी आपकी बॉडी के लिए विटामिन मिनरल्स हैं वो काले चनों में पाए जाते हैं, फाइबर पाया जाता है। इसलिए काले चने बहुत ज़्यादा हेल्दी रहते हैं वज़न कम करने में। और ये वेजिटेबल्स कितनी ज़्यादा इफेक्टिव और हेल्दी हैं वो तो आप सब जानते ही हैं, बताने की ज़रूरत ही नहीं। ये चाट मसाला है। अगर आप चटपटा पसंद करते हैं अपना फूड तो आप इसमें चाट मसाला भी ज़रूर शामिल करें। चाट मसाले से ये और ज़्यादा चटपटी रेसिपी हो जाएगी। और ये आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लुक है और यकीन माने मुझसे तो रहा नहीं जा रहा, अभी दिल कर रहा है कि खा लूं। और इसलिए आप भी ज़रूर बनाइएगा, खासकर अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं। इसी तरह ना सिर्फ वेट लॉस वाले बल्कि जिन लोगों को शुगर है या किसी किस्म का भी और हाई ब्लड प्रेशर रहता है तो हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को भी अक्सर कहा जाता है कि वो नमक खाने में कम करें। अब क्योंकि खाना तमाम घर वालों के लिए बन रहा होता है, वो अलहदा से खाना निकाल नहीं सकते, तो वो भी अगर ऐसी रेसिपीज इस्तेमाल करते हैं जो कि हेल्दी भी होती हैं और कंट्रोल आप अपनी कस्टमाइज अपने तौर पर बना सकते हैं तो उनके लिए भी ये रेसिपीज बहुत ज्यादा फायदेमंद रहती हैं। और ये आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से कितनी जबरदस्त हेल्दी वेट लॉस रेसिपी बनकर तैयार है। जरूर बनाइएगा और कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि कौन कौन इसे बनाने वाला है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाल्लाह ये सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक भी कर दें और मजीद वीडियोस के लिए हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें। जज़ाकल्लाह।